जीवन में वो 10 साल बिस्तर पर पड़े रहे और सड़ सड़ के मरे हैं, और जिन्होंने याद रखा उनके जीवन का कल्याण हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग संत महापुरुष कहते हैं, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। इसलिए भूले जो जाओगे तो जाल में फंसोगे, भूले जो जाओगे तो जाल में फंसोगे। भूले जो जाओगे तो जाल में फंसोगे, भूले जो जाओगे तो जाल में फंसोगे। तेरी जन्म नहीं आना रे मनवा दूर नहीं जाना रे, तेरी जन्म नहीं आना रे मनवा भूल मत जाना रे। तेरी जन्म नहीं आना रे मनवा भूल नहीं जा। और सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, आज की दुनिया में बड़ा विचित्र माहौल हो गया है। आप सब अपनी आंखों से देखते हैं, योगी कहे तो योग कर, तपसी कहे तप से मरो, पंडित कहे तो यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो। सब अपनी अपनी दुकानों का माल बेचने में लगे हैं। यहाँ ऐसा करो, अगले जन्म में तुमको ये मिलेगा, अगले जन्म में तुमको ऐसा होगा, तुमको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। सदगुरु कबीर इस दुनिया में ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने उस राम को ललकारा कि राम अगर तू मरने के बाद में मिलता है तो मुझे तेरी जरूरत नहीं, तू मुझे जीते जी मिले तो कुछ बात। कहे कबीरा मत मिलो, हे राम तुम जीते जी मिल जाओ तो काम की बात है, मरने के बाद मत मिलो। अरे यार लोहा माटी में मिल जाए उसके बाद में अगर पारस लगाओ तो किस काम की है। मेरा शरीर छूट जाए, 5 तत्वों में विभक्त हो जाए, मेरी ज्योति अनंत आकाश में विलीन हो जाए, उसके बाद तुम कहते हो कि मिलोगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, मरिया मुक्ति मिले नहीं कबहू, छूटा दे विश्वासा, संतो जीवत ही करो आशा, जीवन कर्म की फांस न छूटे और मरे मुक्ति की आशा की मर्यावाद राम मिलोगो, मर्यावाद मुक्ति हो जाएगी। अरे जीते जी जिसने आनंद नहीं पाया, जीते जी जिसका शरीर सड़ गया, जीते जी जो भूखे मरा, वो सोचे कि मरने के बाद में पिंडदान करो, अन्नदान करो, बाप दादाओं को मिल जाएगा। कभी मिलने वाला नहीं है। भूखे को खिलाओ, खुद आनंद में रहो और दूसरों को आनंद का जीवन दो, तो ही जीवन का कल्याण होना। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि फिर मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए सब बात भूल जाओ चलेगा, लेकिन कभी गुरु के चरणों को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की समझ को कभी भूलना मत, क्योंकि वही तेरे जीवन का बेड़ा पार करेगा। और जब जब तू भूलेगा तब तब अंधविश्वास में फटेगा, झूठ में फंसेगा, बेईमानी में फंसेगा, और याद रखेगा तो तू सतलोक का वासी हो जाएगा मेरे प्यारे, आनंद के साथ अपने जीवन को जीना। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, गुरु चरणों में निर्मल नीर है, गुरु दरियाव का निर्मल नीर है, गुरु दरियाव में निर्मल नीर है, गुरु दरियाव में निर्मल नीर है।
हमारे शरीर में 8 कमल हैं और उन 8 कमल की पंखुड़ियों की संख्या होती है 52 पंखुड़ियों की संख्या होती है। और ये जो शरीर आप और हम देख रहे हैं, इस शरीर के भीतर भी 9 तरह के शरीर हैं और 9 तरह के शरीर की उन 9 तरह की अवस्थाएं हैं और ऐसे सब मिला करके और 68 तीर्थ होते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन 68 तीर्थों का भेद केवल गुरु की सेन, गुरु की समझ से ही पाया जा सकता है। और गंगा, गोमती, काशी, मथुरा जितने ही नदियों में नहा लो तुम, ऊपर का मेल धुल सकता है, लेकिन भीतर अनंत की यात्रा, उस अनंत को, उस परमात्मा को, सुप्रीम पावर को, उसका कभी अनुभव नहीं हो सकेगा। उसका अनुभव तो भीतर की यात्रा से ही होना। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, इना दरिया में पलटू नहाए, इन दरिया में पलटू नहाए, इन दरिया में पलटू नहाए, इन दरिया में पलटू नहाए, हो मिट गया ना जाना रे, मनवा भूल नहीं जाना रे, मिट गया ना जाना रे, मनवा भूल नहीं जाना रे। बोलिए सतगुरु दयाल की। इसलिए एक निवेदन, एक प्रार्थना पूरी कायनात, जिसको अपने जीवन में रस चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियां चाहिए, अपने घर में बरकत चाहिए, अन्न धन का भंडार चाहिए, उनको बात मानना पड़ेगी, वरना पूरी जिंदगी दरिद्रता का जीवन जीना पड़ेगा। और दरिद्रता केवल धन से नहीं होती मेरे भाई बहन। जिसके दिल में प्रेम है, करुणा है, दूसरों के प्रति सम्मान है, छोटे बड़े का भाव है और सभी धर्मों के प्रति आदर और सत्कार है, वही इंसान इस जीवन में धनवान है, वरना सब निर्धन हो बेकार। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम की दौलत है और राम नाम का धन होना, राम की तरह मर्यादा में जीवन जीना, जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन में संस्कार है, जिसके जीवन में गुरु के प्रति आसक्ति और मर्यादा है, वही धनवान है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, अल्प तो अवधि जीव की तामे बड़ा, सोच सोच करने को बहुत है, पर क्या क्या कीजिए। पुराणों का पार नहीं, वेदों का अंत नहीं, वाणी तो अनेक, चित्त कहाँ दीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद के हैं बंद बहुत, राग तो रसीले रस क्या क्या पीजिए। तो सो बातन की एक बात और सदगुरु समझाए जान, जो चाहो कल्याण तो गुरु का दिया हुआ ज्ञान दीजिए, गुरु का दिया हुआ ज्ञान दीजिए, क्योंकि इसके अलावा इस जीव का और कोई ठिकाना नहीं। कहती कबीर सा सुनो भाई सारो, कहती कबीर सा सुनो भाई सारो, ये है मूल ठिकाना रे, मनवा भूल नहीं जाना रे, ये है मूल ठिकाना रे, मनवा भूल नहीं जाना रे।
दूर नहीं जाना।